सभी को नमस्ते। प्रेस तलर भाइयों बहनों, परमेश्वर की महिमा हो कि हम आज परमेश्वर की जीत वचनों को सुनने जा रहे हैं। तो हम आज देखेंगे भाइयों और बहनों की निर्गमन का पुस्तक अध्याय 21 का हम लोग 28 से आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि यदि बेल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए तो वह बेल निश्चय पथराव करके मारा डाला जाए और उसका मांस खाया न जाए, परंतु बेल का स्वामी निर्दोष ठहरे। तो देखिए भाई और बहनों, और एक नियम को परमेश्वर ने यहाँ पर लिखे हैं कि एक बेल के बारे में लिखा गया है कि एक बेल जो है कोई स्त्री को ऐसा मारे कि वह सिंह के बल पर कि वह निश्चय मतलब मर जाए। तो अगर कोई बेल किसी स्त्री को मार रहा है सिंह के बल से और वो स्त्री अगर मर जा रहा है तो वो बेल को क्या करेंगे, पथराव करके उसको मार डालेंगे बोल के ये परमेश्वर की वचन कहता है। और उसका मांस को नहीं खाएंगे, बल्कि जो उसके स्वामी है, घर का जो उसका मालिक है बेल का, वो निर्दोष ठहरेगा। परंतु यदि उस बेल की पहली से सींग मारने का आदत पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसका ना बांध रखा हो और वह किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, तब उसे वो बेल पर पथराव किया जाए और उसका स्वामी भी मारा डाला जाए। तो देखिए भाई और बहनों, और एक नियम को परमेश्वर ने यहाँ पर दिया है बेल के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कोई बेल पहले से मारता हो और उसके बारे में उनके मतलब जो मालिक है उनको पहले से लोग बताए हैं कि तेरा बेल लोगों को मारता है बोल के, और जब बेल को मारते हैं और उसी समय कोई स्त्री या कोई पुरुष मर जा रहा है तो उसी समय ये वचन कहता है कि इस बेल को मारेंगे पथराव करके, और क्या करेंगे, जो पुरुष है मतलब वो जो स्वामी है बेल का, उस स्वामी को भी वहाँ पर मारा डाला जाएगा बोल के लिखा गया है। और यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राणी छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उससे उतना ही देना पड़ेगा। तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा गया है कि अगर उस बेल को छुड़ाने के लिए उसका स्वामी अगर चाहता हो और जो मतलब पशु को छुड़ाने के लिए जितना भी उनके मूल लगता है तो उतना उसको दें, तभी उसको छुड़ाई जाएंगी बोल के यहाँ पर लिखाया गया है। चाहे बेल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। तो देखिए अगर कोई बेटे या बेटी को वो बेल ने मारा हो तो उसके स्वामी के साथ उसी प्रकार से व्यवहार किया जाए। और यदि बेल ने किसी दास या दासी को सींग में मारा हो तो बेल का स्वामी उस दास के स्वामी को 3 सिक्के रुपया दे उसके बेल पर पथराव किया जाए। अगर स्वामी के बारे में भी लिखा गया है, अगर किसी स्वामी के बेल ने मारा है कोई दास को तो उसको भी क्या करेंगे, मतलब उस दास को जब मारे हैं तो उसको मतलब कितना सिक्के रुपया के बारे में लिखा है 30, उसके स्वामी को 30 सिक्के रुपया देंगे और बेल को पथराव करके मारा डाला जाएंगे। यदि कोई मनुष्य झगड़ा सदी गड्ढा खोलकर या खोदकर उसको न ढांपे और उसमें किसी का बेल या गड्ढा गिर पड़े तो जिसका वह गड्ढा हो वह उसको हानि को भर दें, वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे दें। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार भी लिखा गया है कि अगर किसी ने गड्ढा खोदा हो और उसमें अगर किसी के बेल या गड्ढे या पशु कोई वहाँ पर गिर जा रहा है तो क्या करे, जो गड्ढा खोदा है वो क्या करे, मतलब उसके जो स्वामी का जो हानि हुआ है जिसका बेल है या पशु है उसके क्या करे, जुर्माना के रूप में उसके हानि को भर दें और उसका मोल दे और लोथ गढ़ने वाले को ठहरे। तो देखिए वह गड्ढे खोदने वाला क्या करे, उसके हानि को भर देंगे और उसका स्वामी को उसका मोल दे दें और लोथ गढ़ने वाले को ठहरे, गड्ढे वाले को ठहरे। यदि किसी का बेल किसी दूसरे के बेल के ऐसा चोट लगा कि वह मर जाए तो भी वे दोनों मनुष्य जीते बेल के बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट ले और लोथ को भी वैसा ही
बांधे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो नियम है परमेश्वर के वचन के द्वारा लिखा गया है, और परमेश्वर ने ये जो नियम है इस्राएल लोगों ने बोला था कि हम लोगों को नियम दो और हर एक नियम को हम अच्छी तरह से पालन करेंगे। तभी परमेश्वर पिता ने जब उसको दिखाई दिए सीनै पर्वत में, तो उसी समय मूसा उस जगह में गया पर्वत में, और जब मूसा उस जगह में है तो परमेश्वर ये सारे नियम को उनको दे रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि यदि वह प्रकट हो कि उसकी बेल की पहले ही से सींग मारने की आदत पड़ी हो, और पर उसके स्वामी ने उसको बांध नहीं रखा, तो निश्चय वह बल के बदले बेल भर दे, पर लोथ उसी को ठहरे। तो देखिए भाई और बहनों, ये सारे जो हम लोग देख रहे हैं नियम, बहुत ज़्यादा नियम है, और परमेश्वर ने हर एक नियम को वह दिया है ताकि उस नियम को हर एक लोग जो मतलब हम मानेंगे बोल के बोले हैं और पालन करेंगे बोल के बोले हैं, तो क्या उन लोग सचमुच में पालन करेंगे या नहीं करेंगे, हर एक बातों को हम लोग देखेंगे और जानेंगे भाई और बहनों। और ये जब वचन को हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने मनुष्य जाति का निर्माण किया और मनुष्य को आशीष दिया, अनुग्रह किया, और मनुष्य को अनुग्रह के द्वारा हर एक बातों में हर एक चीज़ों को परमेश्वर केवल अनुग्रह से देना चाहता है। पर मनुष्य जो इस्राएली लोग इस प्रकार है कि वह अनुग्रह के द्वारा कुछ भी मतलब लेने के लिए नहीं चाहता, बल्कि वह अपनी बलबूते पर मतलब कुछ भी काम करते हुए वह अनुग्रह को पाना चाहते हैं। जब भाई और बहनों उन लोग मिस्र देश में थे, तो उसी समय उन लोगों को कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नियम नहीं था कि उन लोग इस नियम को पालन करें और इस प्रकार से आशीष को पाएँ, परमेश्वर की दया को पाएँ। उस समय परमेश्वर ने खुद जाकर उन लोगों को आशीष दिया, अनुग्रह किया, और इतना ज़्यादा महान काम किया परमेश्वर ने कि जो उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रहा था, मतलब उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ व्यवहार की जा रही थी। तो उस बात को परमेश्वर ने देखा, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वह मतलब एक वाचा बांधी थी, मतलब नियम को दिया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे लोगों को जो मिस्र देश से वो लोग बंदी के दासत्व के रूप में रहेंगे, तो उन सबों को मैं निकालूंगा वहाँ से बोल के। तो परमेश्वर ने उस वचन को याद कर रहे, स्मरण कर रहे कि वो अब्राहम से किस प्रकार की वह विधि को मतलब बांधा था, और जो नियम को परमेश्वर ने पहले से उन लोगों के द्वारा प्रतिज्ञा को की थी, हर एक प्रतिज्ञा को परमेश्वर यहाँ पर स्मरण कर रहा है। इसी वजह से परमेश्वर ने मूसा को एक अगुवे के रूप में वहाँ पर चुन रहा है, और मूसा के द्वारा सारे इस्राएली लोगों को वहाँ से बाहर निकल रहा है, ताकि इस्राएल लोग जो वहाँ कठोरता के साथ, दुख के साथ, कष्ट के साथ उन लोग जो वहाँ पर दासत्व के रूप में वहाँ पर बंधे हुए हैं, उन सारे लोगों को परमेश्वर वहाँ से निकाल कर छुटकारा देना चाहता है, ताकि उन लोग उस देश को जा सकें जिस देश में क्या है, मधु और दूध की धाराएं बहती हैं। भाई और बहनों, ऐसे कोई जगह में ऐसे नहीं है कि कोई पर दूध और मधु की धारा बहती होगी, पर परमेश्वर की वचन ये कहता है कि ऐसे जगह पर लेना चाहता है परमेश्वर ने अब्राहम की वंश जो लोगों को, कि जिस जगह में दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो परमेश्वर कितना मतलब उन लोगों को प्रेम करता है, और वो चाहता है कि उन लोग कभी भी मतलब काम ना करें, बल्कि केवल परमेश्वर को भरोसा करें और हर एक काम को, हर एक विषय में आशीष ही आशीष पाएँ। इस्राएल लोगों ने इतना ज़्यादा थे, फिर भी परमेश्वर ने जब रास्ते में वो लोग जा रहे हैं तो हर एक समय में उनकी अनुग्रह कर रहा है, उनकी शुद्धि को दे रहा है। परमेश्वर हर समय उनकी सुरक्षा कर रहा है। भाई और बहनों, जब अंधेरा हो गया तो उसी समय परमेश्वर ने आग की खम्मा को दे रहे हैं, और जब धूप बहुत ज़्यादा हो गई दिन में तो वहाँ परमेश्वर ने मेघ का खम्मा को दे रहे हैं। तो परमेश्वर की इस अनुग्रह, इस दया को कोई भी मनुष्य अपने हृदय में नहीं रख पा रहा है, उस दया को स्मरण नहीं कर पा रहा है कि परमेश्वर ने कितना अचंभित रूप से उन सभी को उस जगह से निकाला जहाँ उन लोग बंधुए के रूप में थे। उस जगह में परमेश्वर ने जो लाल समुद्र को भी दो भाग किया, एक सूखी भूमि बना डाला, ताकि इस रास्ते पे इस्राएली लोग उस जगह से बाहर निकल सकें। पर भी उन लोगों की हृदय इस प्रकार हुआ है भाई और बहनों कि उन लोगों ने कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जान पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बल्कि परमेश्वर से ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर तू अगर नियम देना चाहता है तो हमें नियम दे, क्योंकि हम बहुत अच्छे से उसका पालन करेंगे।
तो उन लोग बोल भी सकते हैं भाई और बहनों कि हमें कुछ नियम नहीं लेना, हमें कुछ भी आज्ञा को हम लोग नहीं पालन करना है, बल्कि परमेश्वर हमें आपके अनुग्रह, आपकी दया ज़रूरत है, उस दया की आवश्यकता है बोल के बोल सकते थे। पर उन लोगों ने क्या बोल रहे हैं कि अपने आप को दिखाने के लिए यहाँ पर उन लोग परमेश्वर के सम्मुख में, हाँ परमेश्वर कि तुम जो हमें जितना भी नियम दोगे, हम जितना भी आज्ञा दोगे, हम हर एक आज्ञा को अच्छी तरह से पालन करेंगे बोल के इस यहाँ पर बोला है। भाई और बहनों, जो उनके पास कोई खाने के लिए नहीं था, तो उसी समय परमेश्वर पिता ने स्वर्ग राज्य से परमेश्वर ने क्या करा है, आकाश से भोजन वस्तु इस प्रकार से भोजन नहीं गिरा रहे, बल्कि मांस दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, मन्ना को दे रहे हैं भाई और बहनों। फिर भी इतना मतलब उस जो इस्राएली लोग हैं केवल वहाँ पर घूमते हुए, आनंद मनाते हुए, सोते हुए खाना मिल रहा है, फिर भी उसको कोई भी अपने हृदय में नहीं ग्रहण कर पा रहा है। इतना खुशी, इतना आनंद को नहीं जान पा रहे, बल्कि उन लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद नियम पालन करेंगे, आज्ञा को पालन करेंगे और उसके बदले में हम लोग परमेश्वर से कुछ लेंगे। तो भाई और बहनों, इससे लोगों का हृदय देखिए कि परमेश्वर को कभी भी पहचान नहीं पा रहा है। हम भी इसी प्रकार मनुष्य हैं भाई और बहनों, हम कभी भी परमेश्वर के हृदय को नहीं जान पाते। परमेश्वर हर एक बात, हर एक विषय, हर एक वस्तु को हमें केवल अनुग्रह के द्वारा देना चाहते हैं, पर हम मनुष्य जाते उस प्रकार हैं कि हम अनुग्रह से कोई भी चीज़ को लेना नहीं चाहते, बल्कि हम काम के बदले ही कुछ लेना चाहते हैं। हम कुछ करेंगे तभी परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे, इस प्रकार हमें लगता है। पर परमेश्वर केवल अनुग्रह से हर एक बात को, हर एक विषय को हमें देना चाहते हैं। हम केवल आमीन करते हुए हर एक बातों को रिसीव करें, ताकि उस हर एक अनुग्रह को हम लोग पा सकेंगे। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, हम लोग आगे हर एक बातों को देखेंगे और क्या नियम दिया है उसको जानेंगे। तो इतना बोलूँगी, आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहनों, प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद पिता, आपकी दया, आपकी करुणा महान है और आप हमें उस दया, उस करुणा को देना चाहते हो। पर हम इस प्रकार मनुष्य प्रभु कि हमारे हृदय इस प्रकार पिता कठोर है कि हम कभी भी पिता अनुग्रह से कोई भी चीज़ को लेना नहीं जानते प्रभु। इस्राएल लोग भी इस प्रकार है प्रभु कि उन लोग नियम व्यवस्था को पालन करेंगे और आशीष को पाएंगे बोल के इस प्रकार उनके हृदय है। पर आप दयालुबान है प्रभु, हमारे भाई बहन को आशीष अनुग्रह में भर दीजिए। हर एक बातों में पिता आपके धन्यवाद करते हैं। ये तो यीशु के नाम से मांगते हैं।